उन्होंने कहा जो मैं पढ़ा दूं पढ़ दूं, और उसमें सब विद्या आ जाएगी। आप नई किताबें पढ़ते पढ़ते युग बीत जाएगा, कल भी बीत जाएगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो एक सीधी सादी आप निरूपण और अपने काम की आप उसे वस्तु संदेश को जरा ध्यान पूर्वक आप आप क्या करो, जोर से बोलो, आप वो आवाज आएगी। सुनरी सखी तो वेद बता। महापुरुषों ने कहा है जीवात्मा तू सुन ध्यान पूर्वक, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू यहाँ फंसी है भवजाल में, संसार के अंधकार अज्ञान कूप में फंसी हुई। अगर नदी के पार जाना चाहती है तो मल्लाह को ले साथ। इतनी लंबी चौड़ी नदी और सागर को पार उतरना चाहती है जिसके लिए कोई बल्ली और सहारा नहीं, और इस पार से उस पार जाना चाहती है तो उस केवट को साथ ले ले जो इस पार से उस पार जाता आता हो, और ऐसी नाम रूपी उस महान जहाज और नौका पर बैठाल के इस पार से उस पार उतार दे। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान हो जाए और फिर लौट करके तुझे आने की जरूरत क्या है। तो ये सखी है सुरत, सखी कहते हैं सुरत है जीवात्मा, है रूह, है सोल। तो इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तेरे शत्रु दुश्मन बन गए, और मन इस दरवाजों पर इंद्रियों के 10 दरवाजों पर बैठ करके उन भोगों का आदी हो गया, और तूने अपने ऊपर में जल्दी से सोचा था कि मुझे कुछ है संसार का आनंद मिल जाएगा, वो गंदगी लेकर के ऊपर ला। हे सूरत, हे जीवात्मा, तू बड़े ध्यान से सुन। मैं तेरे हित के लिए, कल्याण के लिए, तेरे फायदे और लाभ के लिए मैं तुझे कुछ सलाह देना चाहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुन। सुनरी सखी तो वेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर। कहते हैं जीवात्मा, तू इस मनुष्य शरीर में किधर से उतर के आई, तो मैं तुझे पहला स्थान, पहला मुकाम, पहली जगह मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू उतर करके जो आई पहले स्थान से और फिर यहाँ आकर के किस तरह से फंसा दी गई, उसको ध्यान पूर्वक सुन। कमल दल नाम सुना, ज्योति निरंजन बास लगा। और कहते हैं कि तू सहदल कमल, पहला मुकाम सहदल कमल, उधर से तू उतार करके लाई गई। और वो क्या थे, नाम उनका क्या था, निरंजन भगवान। इस रूप में रहते थे, ज्योति स्वरूप। जब उधर से तू उधर से आई, उतारी गई नीचे, तो ये नीचे वाले स्थान से पहला, वहां से तू नीचे उतार कर और इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ इस शरीर में बैठा दी गई। जब तेरी आंख खुली थी तो सज्जुग जोगी सब विज्ञानी, उस समय तेरी आंख खुली थी, तुझको सारा कुछ दिखाई देता था, पूरा भूत भविष्य का तुझे ज्ञान और अनुभव था। उस समय पर तू जब यहाँ पर आई, जोगी सब विज्ञानी कर अभ्यास करे, शरीर छूटा कि तू फौरन अपने मालिक के यहाँ पास वापिस चली जाती थी। लेकिन पीछे क्या किया इन्होंने, ज्योति स्वरूप भगवान निरंजन देव ने, कि तुझे ला करके एक मनुष्य रूपी मकान इस पिंड पर बैठा दिया। और फिर क्या करेंगे उसको ध्यान से सुनो। तीन लोक वेद चार कहते हैं ये 3 लोक के मालिक हैं। एक तो ये पिंड के मालिक हैं, ये जो आपको जो कुछ भी बाहर की दोनों आंखों से दिखाई देता है, यहाँ आंखों की हद तक ये पिंड लोक। इसके बाद दूसरा एक खंड लोक और तीसरा एक ब्रह्मांड लोक, और सब में अलग अलग शरीर और अलग रचना। ये 5 तत्वों की रचना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश।
लिंग शरीर में 17 तत्वों की रचना है, वह ये शरीर नहीं, न इस तरह का भोग है, न ऐसे कपड़े, न खाना पकाना, न दूध पीना, न कोई बीमारी इस तरह की है कि दवा खाना, वो तो लिंग शरीर अलग है 17 तत्वों का। इसके बाद में फिर वो 9 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर है। ये 3 लोग के वो मालिक निरंजन देव भगवान जो सहस्त्र कमल में विराजमान और वो ऊपर से उतार करके इधर लाए, उन्होंने 3 देवताओं को स्थापित किया। उनका नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 देवता उन्होंने स्थापित किए और 3 के क्या क्या काम उन्होंने, ड्यूटी क्या क्या तीनों को दी। विष्णु को तो दी पालन करने की, ब्रह्मा को दी उत्पत्ति करने की और शिव जी को दी संहार करने की। इन 3 ड्यूटियों को, 3 कामों को निरंजन देव भगवान ने अपनी आद्या महाशक्ति से ये 3 पुत्र पैदा किए और तीनों को अलग अलग काम दिया और आद्या महाशक्ति को अलग आदेश दे दिया कि तुम अलग बैठ जाओ, इन तीनों पुत्रों को मेरा पता मत देना, तब ये सारे संसार का काम करेंगे। और फिर उन्होंने 4 खाने, 84 लक्ष योनियां, अर्थात उन्होंने नर्क और स्वर्ग, ये सब कुछ उन्होंने बनाकर और पूरा का पूरा एक विधान का निर्माण कर दिया। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा को भेजा, विष्णु को भेजा, शिव को भेजा, तीनों को अलग अलग गुणों में भेज दिया और यहाँ तीनों ने घोर तपस्या की। जंगल में जाकर समाधि लगा करके उन्होंने तप किया। तब करते 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 कितने युग बीत गए, तब करते रहे, तब करते रहे। उसके बाद में आद्या महाशक्ति को, इस माता को आदेश हुआ कि तुम इनको पूछो कि तुम लोगों ने इतने दिनों तक तपस्या की तो तुमको तुम्हारे पिता का दर्शन हुआ? तो ब्रह्मा जी से पूछा गया, जिन्होंने वेदों को बनाया, वेदों को जिन्होंने लिखा, जिसमें उत्पत्ति करने का इनको अधिकार दिया गया था, उनसे पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया? तो फौरन उन्होंने अपनी माता आद्या महाशक्ति से कह दिया कि मैंने दर्शन किया। ब्रह्मा से कहा कि मैंने दर्शन किया। शिव और विष्णु से पूछा कि तुमने दर्शन किया? तो विष्णु और शिव ने कहा कि मैंने दर्शन नहीं किया। उस आद्या महाशक्ति ने समाधि में लगा करके देखा कि ये ब्रह्मा झूठ बोल गए। फौरन उन्होंने अपने ब्रह्मा पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि और विष्णु की पूजा होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोला। ये झूठ बोल गए कि मुझे उस दल कमल में यानी निरंजन भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये यदि दर्शन कर लेते तो उत्पत्ति करने का काम फौरन छोड़ देते। तो उन्होंने तो इनको अलग कर दिया और ये झूठ बोल गए। तो जगत में यानी ब्रह्मा की क्यों नहीं पूजा होती है कि आद्या महाशक्ति माता का इनको श्राप लग गया कि तुमने दर्शन नहीं किया, झूठ क्यों बोल दिया। इसलिए जगत में ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, न कोई करता है, क्योंकि वो विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया और आद्या महाशक्ति माता ने उनको आशीर्वाद दिया। बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों बस कहते हैं निरंजन भगवान जो सहजल कमल में विराजमान, जो 3 लोगों के मालिक हैं, ये तीनों पुत्र उन्हीं के हैं। क्या क्या नाम? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 पुत्र हैं और इन तीनों के अंश इस मनुष्य रूपी मकान में उस बोध को कराने के लिए आए जिन्होंने कि अपने अपनी तपस्या की और अपने अपने गुणों को बताया कि मेरा काम संहार करने का शिव का, मेरा काम है उत्पत्ति करने का ब्रह्मा का, मेरा काम पालन करने का विष्णु का। तीनों ने अपने अपने गुणों को यहाँ आकर मनुष्य शरीर में बताया, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठे हुए, वो अपना काम करते हैं। उत्पत्ति का क्या, उत्पत्ति करना अपना काम, क्या पालन करना अपना काम, क्या प्रलय करना अपना काम, लेकिन उनके गुणों को यहाँ बताने के लिए इस पंचभौतिक मनुष्य शरीर में उस सूरज को, जीवात्मा को आना अनिवार्य और जरूरी था। उन्होंने आकर के ये तीनों पुत्र उन्हीं के, उन तीनों के साथ एक एक अर्धांगिनी लगी हुई। आपको तो मालूम नहीं है कि ब्रह्मा के साथ में सावित्री और विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ पार्वती, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर, और वो आद्या महाशक्ति बिल्कुल अलग है। और वो जो इन तीनों के पिता हैं, वो निरंजन भगवान जिनको ईश्वर कहते हैं, वो बिल्कुल अलग
अपने स्थान पर बैठ करके न हटते न बढ़ते, अपनी जगह पर बैठे हुए। उधरी से ये सारी जीवात्माएं उन्हीं आवाज से उतार करके नीचे लाई और दोनों आंखों के पीछे आकर के बैठ गई और आपका वो कनेक्शन कट गया, तार टूट गया, आवाज छूट गई। अब आपको पता नहीं कि मैं किधर जाऊं, कहां से आया, मुझे खाना जाना। जब तक वेदी नहीं मिलेगा, जानकार नहीं मिलेगा, अनुभवी नहीं मिलेगा, उसको जानने वाला, तब तक उस तार को कोई जोड़ नहीं सकता। अभी आपने देखा अंधेरा हो गया, जरा सा तार हट गया, अंधेरा हो गया। इसी तरह से जीवात्माओं का उससे तार हट गया, अंधेरा हो गया, अब उनको कोई ज्ञान नहीं। अब इधर फंसी है, अपने अस्तित्व को, अपने बोध को इन्होंने खत्म कर दिया। इतनी गंदगी आ गई कि मैं जीवात्मा हूँ, कि मैं शरीर हूँ, कि मैं आँख हूँ, कि मैं सोना हूँ, कि मैं चांदी हूँ, कि मैं आसमान हूँ, कि मैं जमीन हूँ, क्या मैं आग हूँ, क्या मैं पानी हूँ, कुछ नहीं पता चलता कि क्या हूँ। जब तक खुद को न जाने तब तक खुदा को क्या जाने, अपने आप को स्वयं को न पहचाने, भगवान को क्या पहचाने। तो जब अपने आप को जगा लिया जाए कि मैं क्या हूँ, तो परमात्मा मिल जाएगा। बिना महात्माओं के काम होने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया। वैसे तो ये है कि जो कुछ भी स्कूलों में डिग्री प्राप्त की, वो मुझे मालूम है कि नकल करके आपने डिग्री प्राप्त की, और वो भी कहीं 45 नंबर से और कहीं 50 और 55 नंबर से, 100 नंबर से किसी को नहीं। उस पर भी आपको इतना बड़ा अहंकार है कि मैंने दुनिया को सबको जान लिया, मैंने सबको समझ लिया। अपूर्ण विद्या को प्राप्त करने के बाद अपने मन में आपने समझ लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। एक घड़ी किसी को दे दी जाए, बहुत पढ़ा लिखा होगी, इसको बना दो तो जानता नहीं। एक ये लाउड स्पीकर पकड़ा दिया जाएगा, तार लगा दो, आप बहुत कुछ पढ़े लिखे हुए लेकिन तार नहीं लगा सकते और कहते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। खुदा की खुदाइयत का, भगवान की सृष्टि का इतना लंबा चौड़ा कारखाना है और उसको अल्प बुद्धि के द्वारा समझते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी यहाँ पढ़ते लिखते सीखते हो, ये सब अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुने। मैं आपको परम आत्माओं का संदेश मनुष्य रूपी मकान में आपको जो करते हूँ आपको